आपके माध्यम से ये कहूं, 71 सीटों पर कम से कम 71% सीटें हम जीत रहे हैं। 71 में 71% सीटें हम जीत रहे हैं। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ये चुनाव बिहार ने अपने हाथ में ले लिया, बिहार के युवाओं ने अपने हाथ में ले लिया। संभवतः आधुनिक भारत में और बिहार ये पहला चुनाव है जिसमें लोग अपने मुद्दों से किसी को भी भटकने नहीं दे रहे हैं। चाहे रोजगार का मामला हो, संविदा कर्मियों का मामला हो, समान काम के समान वेतन का मामला हो, आशा कर्मी, जीविका दीदी, स्वयं सहायता समूह, विकास मित्र, रसोईया, उनका मामला हो, किसी भी जो कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम में हैं उनके खात्मे की इबारत लिखने का वक्त है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार के लोगों ने इस चुनाव को पूरा बिहार बनाम नीतीश कुमार बना दिया है। और उस संदर्भ में और पे आया हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जुमले में कहते हैं पूरा बिहार मेरा परिवार है, और मैंने आपके माध्यम से कहा था कि नीतीश जी का परिवार है 5 नौकरशाह, 5 नेता, 4 पत्रकार। ये है नीतीश जी का परिवार। अब नीतीश कुमार जी की जो भाषाई गरिमा, मुझे दुख होता है, उनके साथ भी काम किया हम लोगों ने, उनके विपक्ष में भी रहे। ये जुबान बिहार ने नहीं देखी थी कि बाप से जाकर के पूछो, मां से अपनी जाकर के पूछो। ये आप आसन्न हार को भी देख करके अगर अपनी भाषा को इतना गिरने दे रहे हैं तो बिहार का मानस, बिहार के लोग लहूलुहान महसूस कर रहे हैं, चोटिल महसूस कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने आज तक आपके लिए गैर शालीन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आज भी उन्होंने आपसे कहा कि आप गाली गलौज करिए, आपकी गाली मेरे लिए आशीर्वाद है। लेकिन अब इस जन-उभार के मद्देनजर माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी कोर टीम ने क्या करना शुरू किया। डेहरी की एक सभा में, और सिर्फ डेहरी में नहीं, हर सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी कई बातें, तमाम चीजों के बाद वो ये बात जरूर कहते हैं कि ब्लॉक और थाने से लेकर सचिवालय तक भ्रष्टाचार है। वो भ्रष्टाचार जो बाबुओं का भ्रष्टाचार है, साहिबाना मिजाज के लोगों का भ्रष्टाचार है, आज नागवार गुजरा है। कुछ लोग इसको स्पिन डॉक्टर्स स्पिन दे रहे हैं कि किनको कहा, अरे भ्रष्ट बाबुओं और साहिबाना मिजाज के अधिकारियों के लिए कहा गया। अब ये बात किनको बुरी लगी? नीतीश जी के सिपह सलार, जिसमें एक आध पत्रकार भी हैं, दुर्भाग्यवश गणेश शंकर विद्यार्थी जी की परंपरा के, उन्होंने ये स्पिन दिलवाना शुरू किया। बिहार को ऐसे स्पिन नहीं चाहिए। हमने इसी फोरम से आपसे कहा था कि बांध कुतरने वाले चूहे, बनेले, तोंद वाले, मूछ वाले, सब चूहों को समझ जाएगा, सामने उनको बुलाया जाएगा। सब चूहों, किसी चूहे की खैर नहीं, चाहे मानव शक्ल वाले चूहे हो या कोई और हो। अब इस बात का डर है कि कल को सरकार जाने वाली है, तो वो जो पूरा इकोसिस्टम है माननीय मुख्यमंत्री जी का, आज वो इकोसिस्टम इस दुष्प्रचार में, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बिहार को भ्रष्टाचार से निजात चाहिए। गरीब किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का गरीब है, उस गरीब के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसको अपनी गाढ़ी खून पसीने की कमाई किसी थाने में चढ़ानी पड़ती है, किसी ब्लॉक में चढ़ानी पड़ती है, किसी सचिवालय में चढ़ानी पड़ती है। क्या उन भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में, बाबुओं के बारे में, साहिबाना मिजाज चरित्र के लोगों के बारे में क्या तेजस्वी जी ये बात ना बोले, नतमस्तक हो जाए? नीतीश जी नौकरशाहों की भ्रष्टाचार मस्तक हैं, तेजस्वी जी कतई नहीं बोलेंगे। भ्रष्ट बाबुओं और साहिबाना चरित्र के लोगों के समक्ष नतमस्तक हो रहा हूं, कतई नहीं बोलेंगे, क्योंकि बिहार उनसे ही सुनना चाहता है। कमाल की बात मैं देख रहा हूं कि नौकरशाह में फंसे, जो उनकी सलाह पे भाषण भी देते हैं, पॉलिटिकल भाषण नहीं देते हैं,
नौकरशाहों के लिखे स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं। आज उस जिसको मैंने कहा नीतीश जी का परिवार, पांच नौकरशाह, 4 पत्रकार, आज उस परिवार को डर सता रहा है जो बदलाव की आंधी निकल करके आ रही है। अरे आप हमको स्पिन में डालना चाहते हो, कतई नहीं होगा। माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष हर मीटिंग में कहते हैं A to Z हम सबकी पार्टी है, आप हमारा टिकट वितरण देख लीजिए। जिनका जिक्र कर रहे हैं स्पिन दे करके कि भ्रष्ट बाबुओं और साहिबाना चरित्र के लोगों को एक स्पिन दे करके, सबसे ज्यादा टिकट वितरण हमारे दल और हमारे गठबंधन से। हर जाति और कौम दीवार तोड़ करके नेता प्रतिपक्ष के पक्ष में खड़ी हो रही है। क्यों? यह आसमान से कुछ इबारत लिख के नहीं आई है। जमीन ने एक आवाज दी, एक सदा दी। जमीन ने कहा कि रोजगार की बात होगी बिहार में, समान काम के समान वेतन की बात होगी, गांव और शहर के फर्क को मिटाना होगा, संविदा कर्मियों की स्थिति, उनकी अनिश्चितता के अंधकार को खत्म करना होगा, जो विद्यार्थियों को पैसे लगते हैं फॉर्म भरने में उसकी होगी, आने जाने के किराए की माफी होगी। इन सब चीजों से फंस गए, डर गए। डर स्वाभाविक है, मैं आपके डर को समझता हूं, लेकिन अपने के लिए छल और प्रपंच का सहारा मत लीजिए। बिहार बहुत आगे निकल चुका है। बिहार को, हर व्यक्ति को, हर पत्रकार को, हर आम नागरिक को, किसी भी पेशे में हो, उसको भ्रष्ट बाबुओं और साहिबाना चरित्र के लोगों से निजात चाहिए। और यह निजात 10 नवंबर को हासिल होगा। मैं आपके माध्यम से फिर से एक बात कहता हूं कि चुनाव की हवा बिल्कुल साफ है। लोग बदलाव चाहते हैं, फौरी बदलाव चाहते हैं। इसलिए आप देखिए कहां से शुरू हुई थी, पूर्णिया के एक कार्यकर्ता की हत्या, उसमें 72 घंटे इस तरह की चली। बाद में पुलिस महकमे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया था कि यह सरासर झूठ है। फिर उसके बाद कहां बात चल रही है, भ्रष्ट बाबुओं और सामंती साहिबाना चरित्र के अधिकारियों, दोनों को मिला दिया आपने। अरे नेता प्रतिपक्ष जो कह रहे हैं, एक एक शब्द, एक एक भाव बिहार की जमीन से, बिहार के सभी जाति से, सभी धर्म के लोगों से, हमारा पूरा का पूरा ये जो हमारा संकल्प है, ये किसी टीम ने सिर्फ नहीं बनाया है। बिहार के हर जाति, हर वर्ग, हर क्षेत्र के युवाओं ने, बुजुर्गों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, तब ये पैदा हुआ। इसमें भी जिक्र है भ्रष्ट बाबुओं और साहिबाना मिजाज के बड़े लोगों का, जो अपने आम आवाम को जूते की नोक पे रखना चाहते हैं, वो नहीं चलेगा। नौकरशाही जहां जनप्रतिनिधियों के लिए कोई जगह नहीं। नीतीश जी ने पूरे बिहार की राजनीति और यहाँ के तंत्र को नौकरशाह के गिरफ्त में रख दिया। नतीजे में क्या हुआ? जनप्रतिनिधियों की कोई पूछ नहीं। आम आवाम अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक परिस्थिति का सामना करता है इन भ्रष्ट बाबुओं और साहिबाना मिजाज के लोगों के समक्ष। मैं पुनः एक बात कह करके अपनी बात खत्म करूंगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बिहार को सबसे भ्रष्ट राज्य मानता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल राजद का कारखाना नहीं है, कांग्रेस का और वाम दलों का कारखाना नहीं है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी बातें गंभीरता पूर्वक सुनी जाती है। क्यों कहा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने? उसने भी कहा करप्ट बाबूज एंड पीपल विथ अ माइंडसेट दैट नथिंग मैटर्स इन फ्रंट ऑफ देम, यानी कि साहिबाना चरित्र और भ्रष्ट बाबू। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये बात कही गई है। मैं पुनः एक बात कहता हूं, बहुत सौहार्द में पूरी की पूरी पॉलिटिकल कैंपेन हमारी चल रही है। वो जो आप समूह देख रहे हैं, मैं तो भीड़ कहना ही नहीं चाहता, जो तेजस्वी जी की सभाओं में उमड़ रही है, वो जो जन समूह है, वो जन समूह संवाद कर रहा है मुद्दों के साथ, अपने नेता के साथ। उस संवाद की गरिमा को नीतीश जी ठेस मत पहुंचाइए और अपने स्पिन डॉक्टर से कह दीजिए कि इस तरह की कोई भी कहानी आप लाख कोशिश कर लें, बिहार को स्वीकार नहीं है। क्योंकि बिहार साक्ष्य देखेगा, सबूत देखेगा, और हमारा जो इंद्रधनुषी
टिकट वितरण है, इंद्रधनुषी समायोजन है, इंद्रधनुषी प्रतिनिधित्व है, उसको देखेगा। और उसके बाद ये तय है कि जो मैं कह रहा हूं बार बार कि 10 नवंबर पूरा बिहार देखेगा कि नीतीश कुमार बनाम पूरा बिहार का नतीजा क्या है। मैं अभी भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा, नीतीश जी, चुनाव में एक गरिमा रहनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, गरिमा विहीन चुनाव का कोई मतलब नहीं है। अपने स्पिन डॉक्टर से कह दीजिए कोई और पेशा अपना लें, कोई और काम कर लें, या अगर इसी पेशे में रहना चाहते हैं तो इस पेशे की गरिमा, इसकी शालीनता, इसके संवाद के स्तर को बरकरार रखें। अब आपके जो भी सवाल हों मैं सवाल लूंगा। शुक्रिया बहुत बहुत।